तरह से आज देखिए, जो स्पर्धा हुई है? सबसे बड़ा 250 मोर देन 250 बच्चों ने यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि बच्चे मतलब सब मैक्सिमम बच्चा बुरखे में यहाँ पे ये मतलब गोंडी की शान है ये। और जिस गोंडी को बदनाम किया जाता है, एक छोटे छोटे घरों में 10 बाय 10 के घरों में रहते हैं, वेंटिलेशन नहीं है, पूरी फैमिली एक घर में रहती है। उसके बाद ईच एंड एवरी हर चीज में जितनी भी मैं एक्टिविटी मैंने देखा है, सब में मैं समझता हूँ अगर पूरे मुंबई का कंपटीशन किया जाए, मैं समझता हूँ कि हमारा गोंडी मानपुर शिवाजी नगर किसी से पीछे नहीं रहेगा, आगे ही आएगा। आप एजुकेशन में देख लीजिए, आप फुटबॉल में देख लीजिए, क्रिकेट में देख लीजिए, आप जो है खैरात में देख लीजिए, मुशायरे में देखिए, आप स्पीच करने में, मेहंदी में, बहुत सारे जितनी चीजें हम लोग को हमारे दिमाग में जो चाहिए, आंख बंद करके रुपया गिन लेना, आंख बंद करके कैलकुलेट कर देना, ये सारी चीजें इस गोंडी में है। जिसे कुछ लोग अपने फायदे के लिए सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए, जिसे कहते हैं गोंडी में बहुत नशा है, बहुत नशा है, बहुत क्राइम है, आप देख लीजिए गोंडी आके। इसलिए हम गोंडी को पूरी दुनिया के सामने हम दिखाना चाहते हैं कि इतने लो इनकम के रहने वाले लोग, इतने गरीबी से रेखा के नीचे रहने वाले लोग के अंदर भी क्या टैलेंट है, ये हमें दिखाना है। और मुझे बहुत खुशी है कि हम नहीं समझते कि यहाँ जो जज हैं वो किसको फर्स्ट देंगे, किसको सेकंड देंगे। सभी का अगर आप देखेंगे मेहंदी लगाने का जो स्टाइल है ना, मैं समझता हूँ कि फैंटास्टिक है। जैसे अभी अबू आसिम आजमी साहब ने आपको बताया कि गोवंडी के टैलेंट को उभारने का काम हम लोग कर रहे हैं। उसके अंदर बहुत सारे टैलेंट थे, जिसके अंदर मैंने मेहंदी कंपटीशन लिया था और क्रिकेट लिया था। क्रिकेट अंबेडकर ग्राउंड में चालू है और मेहंदी कंपटीशन में ऐसा हुआ कि जैसे हमने ऑनलाइन फॉर्म रिलीज किया, इतने सारे उसके अंदर मतलब नॉमिनेशन आ गए और 3 दिन पहले हमने बंद कर दिया, क्योंकि ओवर क्राउड हो जाता तो यहाँ पे क्राउड संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन आज कम से कम 600-700 लोग कंपटीशन कर रहे हैं और ये हमारे लिए अच्छी बात है। और भी बच्चे आना चाहते थे लेकिन हम इतना क्राउड नहीं संभाल सकते थे। देखिए, एक एक छोटे छोटे घर में रहते हुए बच्चियां अपने आप को इतने अच्छे से टैलेंटेड बना रही है, कुछ करने की कोशिश कर रही है, तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ साथ हमने एक यहाँ पे एक छोटा सा एक सेमिनार टाइप रखा है, जिससे इन बच्चियों को गाइडलाइन मिलेंगी कि वो आगे किस तरीके से जा सकती है। 8 तारीख को गोवंडी गॉट टैलेंट में AAA फाउंडेशन के नाम से जो प्रोग्राम रखा गया है, उसमें आप वाकई देखेंगे कि गोवंडी के एक से एक हुनरमंद लोग आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। देखिए, गोवंडी में ऐसे नहीं बोलूंगी कि नशा तो हर जगह है, पूरे हिंदुस्तान में है, मैं समझती हूँ पूरी दुनिया में है। लेकिन सिर्फ हमारे गोवंडी को एक जैसे आप नैरेटिव सेट करोगे वैसे ही होगा। तो सिर्फ खराब मत बोलिए, अच्छा भी है। क्योंकि क्या होता है, ठीक है खराब तो है, लेकिन जो बच्चे अच्छे हैं उनकी जिंदगी पे इसका असर पड़ता है। कि देखिए, जो बच्चियां अभी बहुत सारी इधर अनमेरिड है, अगर गोवंडी में नशेड़ी लोग हैं, नशे यहाँ के अच्छे लड़के, उनको अच्छे रिश्ते नहीं आते, बैंक वाले लोन नहीं देते और कॉन्वेंट स्कूल में हमारे यहाँ के बच्चों का एडमिशन नहीं मिलते। तो बोलने का मतलब यह है कि देखिए, डेवलपमेंट तो हम कर रहे हैं, लेकिन इन बच्चियों को उभारने का काम हम ही लोगों को करना है। जो अच्छी चीजें है वो भी दिखानी है, ताकि बैलेंस रहे चीजें। अगर सिर्फ आप एक साइड बताओगे तो कोई भी अच्छा आदमी यहाँ पर ना आएगा, ना कोई अच्छा लड़का यहाँ शादी करेगा। नहीं, गोवंडी की लड़कियां ऐसे, गोवंडी के लड़के ऐसे। तो ये इसको हमको चेंज करना है, माहौल को। और हमारा गोवंडी बहुत बदल चुका है, ये मैं बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और खासकर जो यहाँ के रहवासी है, उन लोगों, जो बहुत सारे पढ़ लिख गए बच्चे आजकल मैं देखती हूँ सोशल मीडिया में ज्यादा पढ़ गए। 20 साल पहले जब पानी नहीं था, बच्चे पानी के चक्कर में पढ़ नहीं पाते थे। आज पढ़ने लिखने के बाद में वो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पानी लाए, कम से कम उनका मान सम्मान कायम रखते हुए बात करना चाहिए। तो देखिए, हमारी कोशिश है और हर लेवल की कोशिश अलग होती है। जिस वक्त पानी की जरूरत थी तो पानी पे काम किया गया, जिस वक्त सड़कों की जरूरत थी पूरी तरह सड़कें बनी, जिस वक्त शौचालय की जरूरत थी पूरी तरह शौचालय बने। और आप बोलेंगे 100% चीजें अच्छी हो जाए, तो वो मैं समझती हूँ जो पीएम और सीएम होंगे उनके एरिया में भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आप जाके आपके चैनल से आप सर्वे कीजिए, जो बड़े बड़े पद और पोस्ट पे बैठे रहते हैं, तो वहां भी आप जाके देखिए, वहां भी कुछ ना कुछ कमियां मिलेंगी। तो एक छोटा सा घर होता है, उसमें 5-7 बच्चे होते हैं, तो उसमें से भी 1-2 बच्चे खराब निकल जाते हैं। तो ये इतना बड़ा गोवंडी है और छोटे इलाके में क्राउड ज्यादा है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा चीजें दिख के आती है। तो मैं समझती हूँ इसी तरीके से हम लोग हमारे गोवंडी को अच्छा बनाने में सब सक्षम हो जाएंगे और काम करेंगे।
कितनी मेहनत लगी? लगी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने फॉर्म वायरल किया था, वो फॉर्म के ऊपर सब नॉमिनेशन आते गए और उसके अलावा भी जो जिसके गूगल सर्च मतलब वो अपना लिंक ओपन नहीं हो रहा था, तो लोगों ने हमको फोन करके डायरेक्ट नाम लिखाया, हमने नाम नंबर लिख के लिया। कुछ बच्चे वापस भी चले गए क्योंकि यहाँ जगह ओवरफ्लो हो गई थी। तो अभी मैं समझती हूँ कि ये चीजें हमको कंटिन्यू करना है, क्योंकि कंटिन्यू करने के बाद इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। अब जो बच्चे यहाँ से विनर निकलेंगे, और आज इसके बाद भी हमने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है बच्चों के लिए। अभी आप देखेंगे म्यूजिकल चेयर वगैरह, जो इनाम 8 तारीख को मिलेंगे वो तो मिलेंगे, लेकिन आज भी हमने कुछ इनको इंटरटेनमेंट के साथ कुछ रखा है ताकि बच्चियों को अच्छा लगे कि हम यहाँ आए तो उनको खुशी होना चाहिए। आगे जाने का प्लेटफॉर्म अभी हम सीडीओ वगैरह को बुलाया हमने, वो भी बताएंगे बच्चियां कैसे आगे जाएगी। बीएमसी की जो सुविधा है उनको वो बताया जाएगा। मतलब हम एक इंसान जो कर सकता है, खासकर अबू आसिम आजमी साहब की मैं बात करूं, एक इंसान देखिए आप यहीं पे जहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं, अपने आप में अगर आप दिखाएंगे तो ऐसा जो बनाया है इन्होंने, डायलिसिस सेंटर है, कम पैसे में बच्चियों की शादियां होती है, हॉस्पिटल है, यहाँ पे देखिए ऐसे सब टैलेंट दिखाए जा रहे हैं। ये सब आप दूसरे एमएलए के एरिया में जाइए जो बहुत साल से है, लेकिन ऐसा कहीं सेंटर आपको नहीं देखने को मिलेगा। डिजाइन आपको यहाँ पे बहुत सारे कलर देखने मिले और सबसे अच्छी बात वो बिना देखे बना रही है। हमने 1 घंटे का टाइम दिया था, उसमें बहुत सारी बच्चियों ने अरेबिक डिजाइन भी बनाया, बहुत सारी बच्चियों ने दुल्हन डिजाइन भी बनाया और दुबई डिजाइन बनाया। आजकल दुबई डिजाइन का ज्यादा ट्रेंड है, जो अरबी और इंडियन को मिक्स करके बनती है। और आप देखेंगे, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा कैमरा घुमाइए और 2-4 अच्छे बच्चों का इंटरव्यू भी लीजिए। आज वो बहुत खुश है यहाँ पर, और इसी तरीके से प्रोग्राम अभी हमारा हर साल जारी रहेगा, खासकर मेरा। और सिंगिंग में भी आप ये हर तरीके का टैलेंट है। देखिए, मैं एक स्कूल में गई थी, तो एक छोटा सा वाकया है कि नंबर्स जो बनाए जाते हैं, नंबर्स क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि अगर हर बच्चा अच्छा करे तो सबको हम फर्स्ट रैंक नहीं दे सकते। नंबर्स इसीलिए बनाए गए, कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसी तरीके से हर बच्चे को हम डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बना सकते। जो बच्चा जिस काम में रुचि रखता हो, वही काम उससे करवाना चाहिए। हमारी वो कोशिश है। जरूरी नहीं कि हर कोई डॉक्टर ही बने, इंजीनियर बने, एडवोकेट बने। जिसके अंदर जिस चीज की काबिलियत है, चाहे वो डांसिंग की हो, चाहे वो सिंगिंग की हो, उसमें भी अपना नाम करते हैं। और गवंडी के मैं देख रही हूँ कि वो टिकटॉकर्स बहुत सारे हैं। मतलब हर चीज का हमने लिया हुआ है जो जो हमारे समझ में था, और इसी तरीके से हर प्लेटफॉर्म पे बच्चे आगे जाए, यही अबू आसिम आजमी और हमारी कोशिश है।